फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं और बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो कोर्स टाइटल है आपका वो है फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कोर्स टाइटल को, फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, फ्लावरिंग प्लांट के कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसके क्या क्या एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें हम लोग अगर बात करें प्लांट की बात करें तो इसमें हमको मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जो फुली डेवलप, यानी इन प्लांट में कोई कमी नहीं है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा एल्गी पढ़ा, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स पढ़े, टेरिडोफाइट्स पढ़े, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म। लेकिन यहाँ पे हम लोग वेल डेवलप प्लांट की बात करेंगे, जो एंजियोस्पर्म की बात आती है। एंजियोस्पर्म को हम लोग कहते हैं वेल डेवलप प्लांट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी कहते हैं। तो यहाँ पे बात आती है प्लांट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं या फैमिली को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन देखने का मतलब, क्लासिफिकेशन का मतलब आपको मैं बता दूं कि अगर हम लोग बात करें बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने पूरे, सुनिएगा इधर ध्यान से, इन्होंने पूरे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या जितने भी सीड प्लांट्स हैं, सीड प्लांट की बात करें, इनको हम लोग फेनरोगैम्स कहते हैं। तो इनको फ्लावरिंग प्लांट कह लीजिए या सीड प्लांट कहिए। तो जो सीड प्लांट हैं तो इनको इन्होंने क्या किया है, इनको 3 क्लासेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहला क्लास इन्होंने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया कि जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको इन्होंने पूरा, जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो बेंथम एंड हुकर ने पूरे जितने भी प्लांट्स हैं जो सीड प्लांट हैं उनको इन्होंने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। पहला क्लास क्या है, डाइकोटिलिडनी। दूसरा क्या है, पहला मैंने बताया डाइकोटिलिडनी, और दूसरा है जिम्नोस्पर्मी, और तीसरा है मोनोकोटिलिडनी। यानी डाइकोट और उधर की तरफ मोनोकोट और बीच में इन्होंने क्या रखा है, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म हम लोग जो है कह लीजिए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि फैमिली डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। तो फैमिली को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो फैमिली जब डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे फैमिली डिस्क्रिप्शन की बात आती है, यानी उसको कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन, यानी अब हम देखते हैं कि वो प्लांट किस ग्रुप का है, वो मोनोकोट का है या डाइकोट का है। तो अगर मोनोकोट का है तो यहाँ पे हम लोग मोनोकोटिलिडनी लिखते हैं, अगर डाइकोट का है तो ये डाइकोटिलिडनी लिखते हैं। इसमें फिर उसके बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है उसका वितरण। वितरण कहाँ कहाँ पे है, वर्ल्ड लेवल पे, और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिया लेवल पे, यानी उसके कितने जेनरा वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं, कितने स्पीशीज वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं, और फिर इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में उसके कितने जेनरा और कितनी स्पीशीज पाई जा रही है, यानी उसके अकरेंस की बात करते हैं। फिर हम लोग, वो ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग, इसमें हम लोग बात करते हैं फिर उसके हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं, यानी जो पौधा हमने लिया वो किस हैबिट और हैबिटेट का है। तो हैबिटेट का मतलब होता है उसका वास स्थान, और हैबिट का मतलब उसका जो एक कैरेक्टर होता है। जैसे हम लोग तो हैबिट का मतलब आदत कहते हैं, तो यहाँ पे जो है कह लीजिए कि हैबिट और हैबिटेट का मतलब यहाँ पे कि बहुत से पौधे होते हैं जो कि अपने आप नेचुरली ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट जो नेचुरली ग्रो करते हैं तो उनको हम लोग कह देते हैं वाइल्ड प्लांट, यानी ऐसे प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो करते हैं, यानी उनको कोई बोता नहीं है या उनका कल्टीवेशन नहीं होता है, तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, वाइल्ड प्लांट कहते हैं। तो वाइल्ड प्लांट होते हैं और कुछ प्लांट होते हैं जो कि कल्टीवेटेड होते हैं। कल्टीवेटेड का मतलब कि उनको हम लोग, जैसे अभी इस समय क्या है, अभी इस समय धान बोया जा रहा है,
यानी उसकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं और कुछ समय के बाद उसको क्या है, उसको नर्सरी से निकाल करके फिर पानी वानी भर करके फिर क्या करेंगे, उसको एक एक प्लांट को लगाएंगे। तो वो क्या है, कल्टीवेट। और बहुत सी ग्रासेस हैं जिनको हम लोग कल्टीवेट नहीं करते, वो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। हैबिट का मतलब यहाँ पे कि वो पौधा कैसा है। 3 हैबिट होती है अगर हम लोग मुख्य रूप से देखें तो पौधे यहाँ पे मुख्य रूप से 3 तरीके के हैं। एक होता है जीरोफाइट, और दूसरा होता है मीजोफाइट, और तीसरा जो है वो है हाइड्रोफाइट। यानी ऐसे पौधे जो वाटर यानी पानी में जो पाए जाते हैं उनको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और ऐसे पौधे जो ना वाटर की ज़्यादा वहाँ पे कमी हो ना ज़्यादा अधिकता हो, तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या कह देते हैं, मीजोफाइट कहते हैं। और ऐसे पौधे जो वाटर की स्कैर्सिटी में ग्रो करते हैं, यानी जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं जीरोफाइट्स कहते हैं। आपको मीजोफिटिक हैबिटेट में भी जीरोफाइट मिलेंगे, लेकिन इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के एडाप्टेशन होंगे, वो अपने ही अनुसार ग्रो करते हैं, तो इनको हम लोग कह देते हैं जीरोफाइट्स कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे फैमिली के डिस्क्रिप्शन की ही बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें रूट की बात आती है। यानी रूट कैसी है, टैप रूट है कि एडवेंटिशियस रूट है या कोई मॉडिफिकेशन है, तो उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टेम की बात करते हैं। स्टेम क्या है, ये पौधे का ऊपरी भाग होता है। यानी अगर हम लोग वैसे बात करें तो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको हम लोग स्टेम कह देते हैं। और ये जो रूट की बात आती है ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है। लेकिन इसके लिए जो है हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये जब ग्रो करते हैं तो ये नीचे की तरफ तो जाते ही हैं, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो करते हैं। यानी ऐसा पार्ट जो गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो करेगा और प्लांट के नीचे की तरफ जो है ग्रो करेगा, ये सॉइल में ग्रो करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, रूट कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग लीफ की बात करेंगे। लीफ की जब बात होगी तो लीफ कैसी है, उसके हम लोग उसके शेप की बात करते हैं, उसके साइज की बात करते हैं, उसके कलर की बात करते हैं, और उसमें जो लीफ है वो उसमें वेनेशन कैसा दिख रहा है उसकी हम लोग बात करते हैं। फिर बात आती है इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब कि जो पौधे हैं उनमें फूल कैसे लगे हुए, तो वो जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग कह देते हैं पुष्पक्रम कहते हैं। और फिर उसके बाद बात आती है फ्लावर। फ्लावर आप जानते हैं इसके 4 पार्ट होते हैं। ये हमने आपको जो है एक वीडियो है हमारी उसमें देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है। तो फ्लावर के जो पार्ट है उससे पहले फ्लावर कैसा दिख रहा है, उसका कलर कैसा है, उसमें जो कह लीजिए कि कैसे वो लगे हुए हैं, जिससे लगे होते हैं फ्लावर, उसको हम लोग पेडिसिल कहते हैं। और यहाँ पे जो है कह लीजिए फिर कैलिक्स की बात आती है, और कैलिक्स की जब हम लोग बात कर लेते हैं फिर करोला की बात आती है, फिर एंड्रोसियम। कैलिक्स क्या है, इसको हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं, और फिर करोला की बात करें तो इसको दलपुंज कहते हैं। फिर एंड्रोसियम का मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, गायनोसियम। यानी ये नर जननांग है, ये मादा जननांग है। फिर उसके बाद हम लोग उसके फ्रूट की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके सीड की बात करते हैं, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, फ्लोरल फार्मूला और फिर फ्लोरल डायग्राम। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये फैमिली का डिस्क्रिप्शन है। धन्यवाद।